हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? ए आर देसाई ने, बी आर अम्बेडकर ने, या एम एन श्रीनिवास ने, या फिर डीपी मुखर्जी ने? तो राइट आंसर क्या होगा? इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? ए आर देसाई जी हैं। कौन है? ए आर देसाई जी हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस कुमारप्पा, डॉक्टर सुशील चंद्रा, डॉक्टर कपातुन एच कामा, या फिर डॉक्टर एम वी मूर्ति? तो राइट आंसर क्या होगा? द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक जो है उसके लेखक हैं डॉक्टर एम बी मूर्ति। कौन है? डॉक्टर एम बी मूर्ति, या फिर इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर एम वासुदेवा मूर्ति। कहीं पे वासुदेवा मूर्ति भी लिखा मिल सकता है, तो वही है डॉक्टर एम बी मूर्ति। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक लिखी है तो किसने लिखी है राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक? लेवी स्ट्रॉस ने, जे दरिदा ने, अलेक्जेंडर ने, या गॉफमैन ने? तो राइट आंसर होगा इसमें जे दरिदा, यानी कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जे दरिदा हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बहुत ही फेमस बुक है, तो इसके राइटर कौन है? फ्रेंच अलेक्जेंडर हैं, या विलियम वाइट हैं, या फ्रेडरिक थ्रेसर हैं, या जॉर्ज वोल्ड हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो है उसके लेखक हैं विलियम वाइट। किसकी बुक है? विलियम वाइट की पुस्तक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में है राजबली पांडेय, जी एस खुरिये, एस सी दुबे, के एम कपाडिया। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदू संस्कार बुक किसकी है? तो वो है राजबली पांडेय की। किसकी है? राजबली पांडे की बुक है हिंदू संस्कार। तो इनकी जो वैसे पूरी पुस्तक का नाम नहीं दिया, केवल हिंदू संस्कार जो स्टार्टिंग है वही दे दिया है। इनकी पूरी बुक है हिंदू संस्कार, सोशियो रिलीजियस स्टडी ऑफ द हिंदू सेक्रेमेंट्स। ठीक है, तो ये जो बुक है वो किसकी है? राजबली पांडे की है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक हैं, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? पी एच प्रभु, या गौरी शंकर भट्ट, या राजबली पांडे, या घुरिये? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजबली पांडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पी एच प्रभु, के एम कपाडिया, डी एन मजूमदार, या आई करबे? तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बुक किसकी है? ये बहुत ही फेमस है। किसकी? के एम कपाडिया जी की है। किसकी? के एम कपाडिया जी की बुक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्गन है, एस सी दुबे हैं, या कपाडिया हैं, या मजूमदार हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? कपाडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन बस इतना डिफरेंस है, उसमें इंग्लिश में दे दिया है, यहाँ पे हिंदी में बता दिया है। तो भारत में विवाह एवं संस्कार, या फिर मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ठीक है, तो ये बुक किसकी है? कपाडिया जी की है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अ हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके कौन लेखक हैं? ऑप्शन में है वेस्टरमार्क, के.एम. कपाडिया, डब्ल्यू गुडसेल, पी.एच. प्रभु। तो इसका जो राइट आंसर होगा अ हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली पुस्तक जो है वो किसकी है? डब्ल्यू गुडसेल की है। किसकी है? डब्ल्यू गुडसेल की है। अ हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? विलिस्टाइन गुडसेल। कौन है? विलिस्टाइन गुडसेल। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन में है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट रेडफील्ड, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, टी सैनन। तो राइट आंसर क्या होगा? लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर जो बुक है वो है रॉबर्ट रेडफील्ड जी की। किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड जी की है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो द लिटिल कम्युनिटी बुक किसकी है? योगेंद्र सिंह की है, या एस.सी. दुबे की है, या रॉबर्ट रेडफील्ड की है, या मैकी मेरिट की है? तो किसकी लिटिल कम्युनिटी? रॉबर्ट रेडफील्ड जी की है। किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड जी की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। साधुज ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो साधुज ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आई.पी. देसाई ने, या एस.सी. दुबे ने, या जी.एस. घुरिये ने, या बी.डी. त्रिपाठी ने? तो साधुज ऑफ इंडिया बुक जो है वो किसकी है? वो है बी.डी. त्रिपाठी जी की। किसकी है? बी.डी. त्रिपाठी जी की। साधुज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं बी.डी. त्रिपाठी जी। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन में है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, S.F. नाडेल, P.A. सोरोकिन। तो राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक लिखी है तो वो किसकी है? A.R. रैडक्लिफ ब्राउन की है। किसकी है? A.R. रैडक्लिफ ब्राउन जी की है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एमाइल डुर्खीम, R.K. मर्टन, टालकट पार्सन्स, या ई हिगल। तो राइट आंसर क्या होगा? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसकी बुक है? तो वो है R.K. मर्टन जी की। किसकी है? R.K. मर्टन जी की है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको पता ही है। तो क्या होगा इसका आंसर? रॉबर्ट जी एंड्री, या दुर्खीम, एल्बर्ट के कोहन, या फिर R.K. मर्टन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, R.K. मर्टन। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसकी बुक है? R.K. मर्टन जी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा रचित है? तो किसकी है ये? लेविसे कोजर की है, या जॉर्ज सेमेल की है, या कार्ल मार्क्स की है, या डेरेनडाफ की है? तो राइट आंसर क्या होगा? द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स पुस्तक जो है वो किसकी है? लेविस ए कोजर की है। किसकी है? लेविस ए कोजर की। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ बुक किसकी है? जॉर्ज सी होमन्स की है, पीटर एम ब्लैक की है, या फिर सी वाटसन की है, या फिर J.N. मिसेल की है? तो राइट आंसर क्या होगा? एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ जो बुक है वो है पीटर एम ब्लैक की। किसकी है? पीटर एम ब्लैक की। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। डेलिक्वेंसी एरियाज पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो डेलिक्वेंसी एरियाज पुस्तक किसकी है? पार्क तथा बर्गेस की है, या R. शाह तथा अन्य की है, या फिर E.R. मावरर की है, या फिर N.S. हैनर की है?
तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेलिक्वेंसी एरियाज जो बुक है वो है आर शाह तथा अन्य की है। किसकी है? आर शाह तथा अन्य की है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक हैं पाल एहरलिच है या फिर कार्ल मार्क्स है या माल्थस है या डी ड्यूमा है। तो पॉपुलेशन बॉम्ब की जो पुस्तक है वो लिखी है पॉल एहरलिच ने। किसने? पॉल एहरलिच ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। होमो हिरार्किकस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो होमो हिरार्किकस पुस्तक किसकी है? तो जीएस घुरिये की है, एन के बोस की है या एन के दत्ता की है या लुई ड्यूमा की है? तो राइट आंसर क्या होगा? होमो हिरार्किकस जो बुक है वो है लुई ड्यूमा की। किसकी है? लुई ड्यूमा की बुक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। पुस्तक होमो हिरार्किकस के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुई ड्यूमा। होमो हिरार्किकस पुस्तक के लेखक कौन है? लुई ड्यूमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। किसने द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक को लिखा है? तो किसने लिखा है? रॉबर्ट की मर्टर ने, सी डब्ल्यू मिल्स ने या स्टीव फुलर ने या बी परेटो ने? तो राइट आंसर क्या होगा? किसने द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर इसका होगा स्टीव फुलर ने लिखी है। किसने लिखी है? स्टीव फुलर ने लिखी है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नांकित में सामाजिक घटनाओं की कौन सी विशेषताएं हैं? तो कौन सी विशेषताएं सामाजिक घटनाओं की? ऑप्शन में देखो, जटिलता, सार्वभौमिकता, अमूर्तता, विजातीयता। तो इसमें से कौन सी घटनाओं जो सामाजिक घटनाएं उसकी विशेषता है? तो देखो इसमें जटिलता आ जाएगी और अमूर्तता आ जाएगी और क्या है, और इसमें विजातीयता आ जाएगी, यानी कि सार्वभौमिकता नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो इसका 1, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जटिलता, अमूर्तता, विजातीयता ये विशेषताएं हो जाएंगी। जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, अमूर्तता और है इसमें क्या है, विजातीयता है। तो ये सभी जो घटनाएं हैं वो किसकी सामाजिक घटनाओं की विशेषताएं होती हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नांकित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो कौन सा सुमेलित नहीं है? द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट है स्पेंगलर की, तो ये बुक सही है। द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट जो बुक है वो किसकी है? स्पेंगलर जी की है, तो ये तो सही है। अच्छा, और सेकंड क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री टाइनबी की, तो ये भी सही है। और है द होली फैमिली, तो द होली फैमिली इसमें दिया मैक्स वेबर, तो द होली फैमिली किसकी है? मैक्स वेबर की नहीं है। किसकी है? कार्ल मार्क्स जी की है। किसकी है द होली फैमिली? कार्ल मार्क्स जी की है। तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या पूछा था इसमें? जो सुमेलित नहीं है वही हमें बताना था। तो द होली फैमिली किसकी है? मैक्स उसके कार्ल मार्क्स जी की है, जबकि इसमें लिखा है मैक्स वेबर, तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। अच्छा, डी भी देख लेते हैं। द रिमेम्बर्ड ब्लेज, तो एम एस श्रीनिवास की, तो ये तो सही है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं, आर एम मैकइवर हैं या एलेक्स इंकल्स हैं या किंग्सले डेविस हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? एलेक्स इंकल्स जी हैं। कौन है? एलेक्स इंकल्स जी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? अब क्या पूछा है? मानव चक्र पुस्तक के लेखक बताना है। तो ऑप्शन में है भगवान दास,
अरविंद, एम गांधी, राधा कमल मुखर्जी। तो मानव चक्र जो बुक है तो वो किसकी है? अरविंदो की है। किसकी है? अरविंद की है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मानव चक्र किसकी बुक का नाम है? तो वो है अरविंद जी की बुक का नाम है। यानी कि मानव चक्र को क्या बोलेंगे? ह्यूमन साइकिल। क्या बोलेंगे? ह्यूमन साइकिल। तो ये किसकी है? श्री अरविंद जी की है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? महालनोबिस की है, या BKR राव की है, या M विश्वेश्वरैया की है, GL नंदा की है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया जो बुक है वो किसकी है? M विश्वेश्वरैया की है। किसकी है? M विश्वेश्वरैया की है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इसका जो ईयर है मतलब वो भी पूछ लिया जाता है कि ये कब प्रकाशित हुई थी। तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1936 में, 1936 में प्रकाशित हुई थी। और ये पुस्तक किसकी है? तो M विश्वेश्वरैया जी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक का विरेचन किसने किया है? तो द साइंस ऑफ कल्चर बुक है वो किसकी है? मेलिनोवस्की की, टाइलर की, या LA वाइट की, या फिर PA सोरोकिन की? तो द साइंस ऑफ कल्चर जो बुक है तो वो है LA वाइट की। किसकी है? LA वाइट की। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी कि लेस्ली ए वाइट किसकी पुस्तक है? लेस्ली जी की है। ये द साइंस ऑफ कल्चर बुक है वो किसकी? लेस्ली वाइट की है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।